So this is the first chapter that you are going to learn in class 12 commerce syllabus. It is series. What is meant by series? Everybody you know that what is the list, right? What is the list? List is a data type or a data structure that contain multiple values. है ना? लिस्ट तो वही होता है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज होते हैं और लिस्ट में क्या होता है? हेट्रोजीनियस वैल्यूज हम दे सकते हैं, मतलब लिस्ट में एक वैल्यू दे दिया 1, नेक्स्ट इंडेक्स में दे दिया एबीसी, थर्ड इंडेक्स में दे दिया 13.76, दिस में हैपन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू हम लिस्ट में दे सकते हैं, लेकिन सीरीज और लिस्ट में दो डिफरेंस है। मेनली वन थिंग इज सीरीज इज होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस का मतलब क्या है? लिस्ट में भी हम मल्टीपल वैल्यूज देंगे, लेकिन एक लिस्ट में एक ही तरह का सारा वैल्यूज होंगे। मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट इंटीजर है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितना भी एलिमेंट्स है दैट विल बी इंटीजर। अगर फर्स्ट एलिमेंट फ्लोट है तो बाकी का सारा जो नंबर्स है दैट विल बी फ्लोट। मतलब अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो मल्टीपल वैल्यूज विल बी ऑफ सेम डेटा टाइप। इसको क्या बोला जाता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। আপনি পাঠিয়ে দিন, আমি কল করে আপনাকে জানাবো। ওকে ओके, सो इट इज अ होमोजेनियस डेटा टाइप। एक दिन क्लियर हो गया। और क्या है? वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल मतलब इसका एक ही डायरेक्शन होता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में सोच सकते हो एक ही रो होता है, मल्टीपल रोज नहीं होंगे। अब तुम लोग मल्टीपल रोज किए नहीं हो अभी, तो इसके लेके अभी ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। जब हम डेटा फ्रेम करेंगे then you will understand what is multi-dimensional array, तब समझ में आ जाएगा why it is single dimensional array। अभी just जान लो ये one dimensional array है of any data type that is specified, any one data type। वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो, किसी भी एक डेटा टाइप का एलिमेंट होंगे सीरीज के अंदर। बार बार बोल रही हूँ, तो सीरीज क्या है? होमोजीनियस डेटा टाइप है। ठीक है, इसलिए इसको होमोजीनियस डेटा टाइप बोला जाता है। कौन से मॉड्यूल में डिफाइन होता है सीरीज? पांडास मॉड्यूल। ठीक है, पांडास इज अ मॉड्यूल। देखो मैंने फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? इंपोर्ट पांडास, PANDAS। pandas is a defined module in Python, जहां पे बहुत सारे फंक्शंस है, उसमें सीरीज रिलेटेड फंक्शंस भी डिफाइंड है। ठीक है, तो pandas मॉड्यूल, हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीरीज करने के लिए कौन सा मॉड्यूल तुम लोगों को इंपोर्ट करना है? कौन सा मॉड्यूल? pandas मॉड्यूल। सीरीज इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर और हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, तुम बताओ तो। सेकंड, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सीरीज होमोजीनियस। ओके, तो समझ में आ गया सीरीज क्या होता है। अभी हम सीरीज को कैसे हम क्रिएट करेंगे ये देखेंगे। देखो फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? जब भी हम सीरीज करेंगे इंपोर्ट पांडास करेंगे। एज पीडी का मतलब क्या है? देखो ये पांडास वाला जो वर्ड है वो हमें कोड में बहुत बार यूज करना है, क्योंकि सारे फंक्शंस जो कहाँ पे डिफाइंड है? पांडास मॉड्यूल पे डिफाइंड है। तो हमें क्या करना है? पांडास डॉट बोल के सारा, जब भी फंक्शन हम कॉल करेंगे पांडास डॉट बोल के फंक्शन का नाम लिखना है। तो इससे क्या हो जाएगा? कोड का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म है सीरीज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी का मतलब क्या हुआ? एक एलियस हो गया, मतलब इसके बाद पांडास के बदले में हम लोग पीडी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? कोड थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा। पीडी के बदले में तो तुम पी भी लिख सकते थे, 2 लेटर का भी जरूरत नहीं था। तुम अगर लिखते के इंपोर्ट पांडास एज पी, देन पी डॉट करके लिखते, पांडास का जरूरत नहीं होता। ठीक,
तो हमने यहाँ पे पीडी लिखा है, import pandas as pd, then creating series with default index। डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। पहले हम सीरीज क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो अगर हमें बोला जाए कि तुम लोग एक सीरीज क्रिएट करो, तो कैसे क्रिएट करोगे? जैसे लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, कैसे लिस्ट क्रिएट कर रहे थे? एल इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स दे रहे थे। अभी हमें अगर सीरीज क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? इस तरह से एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज विद इन ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट ही दिया है हमने, लेकिन होमोजीनियस वैल्यूज के साथ, सारे इंटीजर्स है, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, देन थर्ड ब्रैकेट ओपन, देन उसके अंदर सारे नंबर्स होंगे। या फिर फ्लोट अगर देना चाहते हो या फिर स्ट्रिंग अगर देना चाहते हो, कुछ भी दो, लेकिन सेम तरह का होंगे। ये वाला लाइन क्लियर हुआ है? ये वाला लाइन क्लियर हुआ है? अगर क्लियर नहीं हुआ है, एक सीरीज हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका क्या सिंटैक्स है? पीडी क्यों लिखा है ये समझ में आया है? क्यों लिखा है बताओ? पंडास यूज करना होता है, पंडास के बदले में हम यहाँ पे पीडी यूज कर रहे हैं। गुड। अब डॉट सीरीज लिखना है, क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज। सीरीज का यहाँ पे ध्यान दो, एस कैपिटल लेटर है, ए स्मॉल लिखोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। एस मस्ट बी कैपिटल लेटर। उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट ब्रैकेट देना है। उसके बाद क्या करना है? सीरीज में जो जो वैल्यू तुम देना चाहते हो वो वैल्यूज लिखना है थर्ड ब्रैकेट के अंदर। हम सीरीज में 1 2 3 4 5 डाल रहे हैं, तो किसके अंदर डाले हैं? थर्ड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज किया। अभी ये लाइन क्लियर हुआ सबके लिए? अब अगर हमें ये सीरीज प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे? प्रिंट विद इन ब्रैकेट एज द सीरीज विल बी प्रिंटेड। यहाँ तक क्लियर है सबको? इंपोर्ट पांडास क्यों लिखा, एस वाला लाइन, प्रिंट एस वाला लाइन, सबको क्लियर हो गया है? अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। रन मॉड्यूल किया या शेल खोला? देखो आउटपुट को लिखो, वो फास्ट वाला लाइन लिखे हो ना सबने कोड में, उसके पास में छोटा करके ये आउटपुट लिखो। अलग अगर दोनों तरह का इंक है तो डिफरेंट वाला जो इंक है, अगर ब्लू पे लिख रहे हो ब्लैक से, अगर ब्लैक पे लिख रहे हो ब्लू से, डिफरेंट इंक से पास में लिखो ताकि समझ में आए। एक लाइन खींच लो पास में, उसके पास में लिखो। ओके, आउटपुट सब ले लिख लिया। देखो वैल्यूज हमारा क्या क्या था? 1 2 3 4 5 था ना। ये 1 2 3 4 5 वैल्यू कहाँ पे आया है? राइट हैंड साइड पे। ये राइट हैंड साइड पे जो है वो है वैल्यूज, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो है वो है वैल्यूज, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो क्या है? इंडेक्स, राइट। इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। तो फर्स्ट इंडेक्स 0, सेकंड इंडेक्स 1, थर्ड इंडेक्स 2, फोर्थ इंडेक्स 3, फिफ्थ इंडेक्स 4।
लिस्ट जब हम प्रिंट करते थे तब सिर्फ वैल्यू ही प्रिंट होता था, इंडेक्स प्रिंट नहीं होता था। लेकिन सीरीज जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स भी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है। सबको समझ में आया है? क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अभी मैं नेक्स्ट में जा रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाले लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, A equals to PD dot series 1 2 3 4 5 comma index equals to A B C D E। पहले वाला जो कोड था और ये वाला जो कोड है, इसमें जो कोड था और इसमें जो कोड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किए थे तो डिफॉल्ट इंडेक्स क्या आ रहा था? व्हाट वाज द डिफॉल्ट इंडेक्स? पहले वाला डिफॉल्ट इंडेक्स क्या क्या आ रहा था? अग्निक बताओ तो, जोर से बताओ। यहाँ पे इंडेक्स क्या क्या आया था? ये वाला जब एग्जीक्यूट किए थे इंडेक्स क्या क्या आया था? 1 2 3 4 आया था। 1 2 3 4 5 तो वैल्यू था। इंडेक्स क्या क्या आया था तुम बताओ? 0 1 2 3 4। वेरी गुड। ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में? हाँ, कॉपी क्यों? कौन लेके रखा है? कॉपी दो, कॉपी दो, कॉपी दो। वो भी लिख रहा है, तुम भी लिख रहे हो, उसका कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स। तुम सामने आके बैठो, पीछे जो है आ जाओ, सामने आओ, एकदम सामने, मिडिल पे, मिडिल पे आके बैठो, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। और आगे, और आगे, और आगे। तो डिफॉल्ट जो इंडेक्स था वो था 0 1 2 3 4, है ना? अभी जो इंडेक्स है लिखोगे बाद में, पहले सुन लो मेरे बात। ये तो कोड मैं ई क्लासरूम में भी दे दूंगी। इंडेक्स, अभी का जो इंडेक्स है वो क्या है? ए बी सी डी ई। ए किसका इंडेक्स है? ए कौन सी वैल्यू का इंडेक्स है? 1। बी कौन सी वैल्यू का इंडेक्स है? सी कौन सी वैल्यू का इंडेक्स है? समझ में आया? तो पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले हम इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किए थे, वो डिफॉल्ट इंडेक्स ले लिया था। अभी हमने इंडेक्स स्पेसिफाई कर लिए हैं। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? और एक बार बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। आदित्य। अच्छा आदित्य बताओ, डी वाले इंडेक्स का वैल्यू क्या है? ए सीरीज में डी इंडेक्स का वैल्यू क्या है? डी इंडेक्स का वैल्यू, डी का वैल्यू 4 है। ओके, चलो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखो, पहले क्या था? 0 1 2 3 4 था, अभी क्या आ गया है? ए बी सी डी ई आ गया। हो गया, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, अगर हमें ब्लैंक सीरीज प्रिंट करना है, ब्लैंक सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार। पहले 2 बार हमने सीरीज क्रिएट किया, एक बार वैल्यू देके इंडेक्स ना देके, दूसरा बार वैल्यू देके और इंडेक्स देके। अच्छा, और एक बार हम आउटपुट एक बार ध्यान दे देते हैं। आउटपुट में एक बार जो वो आउटपुट था, इसको अगर हम और एक बार एग्जीक्यूट करें
देखो नीचे डेटा टाइप क्या आ रहा है, int 64, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, अगर सोचो हम कुछ वैल्यू ना दे के प्रिंट कर रहे हैं, हमने कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो हमारा डेटा टाइप क्या होगा। ब्लैंक सीरीज तो हम प्रिंट कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ वैल्यू, ऐसे ये सीरीज के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है ना, ब्लैंक है, तो हम लोग ब्लैंक सीरीज प्रिंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होगा। फ्लोट 64 डिफॉल्ट वैल्यू होता है, फ्लोट 64, ठीक है। और अगर हम कुछ वैल्यू एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अच्छा छोड़ो, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाला कोड मैं ई क्लासरूम में आज दे दूंगी, पॉजिटिवली नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल, ये पूरा कोड जो है क्लास वर्क कॉपी में लिख के लेके आना है। I will check all the classwork copies at first, then I will start discussing. क्लियर है सबको। पूरा कोड जो है, ये इसमें जितना कोड है, जितना लाइंस है, ये कोड क्लासवर्क कॉपी में लिख के कल आना है क्लास में।